हेलो एवरीवन। अगर आप अनमैरिड हैं और वरिड हैं, आप सोचते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, होगी कि नहीं होगी, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि मेरी बातों से आपको कंफर्ट फील हो जाए और थोड़ा आप लाइफ को नेविगेट कर सकें, एक डायरेक्शन मिले आपको अपनी लाइफ में, क्लैरिटी मिले। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर हम उसको डायग्नोज कर लें तो उस प्रॉब्लम को डील करना ईजी हो जाता है। मतलब आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन आप उसकी क्वालिटी ही खराब कर रहे हैं जस्ट बाय स्ट्रेसिंग ओवर इट। स्ट्रेसिंग ओवर व्हाट? स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन योर डेस्टिनी। अब उसके लिए आप परेशान हो रहे हैं ना, द रीजन इज, नंबर वन रीजन इज, यू डू नॉट हैव पेशेंस। इट इज रिटन फॉर यू, इट इज इन योर डेस्टिनी। उसके लिए अगर आप वेट नहीं कर सकते, इट शोज दैट यू हैव नो पेशेंस। और पेशेंस आप में इसलिए नहीं है बिकॉज यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल। फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो आपसे जो कम एज के हैं उनकी शादी हो रही है और आप उनका हनीमून फेज देख रहे हैं, या आप उनकी सोशल मीडिया लाइफ देख रहे हैं एंड यू थिंक दैट दे आर सो हैप्पी। किसी का हनीमून फेज देखकर आप समझ रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी ऐसी हनीमून फेज में गुजरेगी। आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपको लगता है वाह, ये इंसान कितना खुश है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। दिस इज वॉट यू आर आइडलाइजिंग। आपके लाइफ में कितना कुछ, इतनी अच्छी चीजें हैं जो उनकी लाइफ में नहीं होगी। मे बी यू हैव लविंग पेरेंट्स जो उनकी लाइफ में नहीं है। कितने तो शादी इसलिए करते हैं कि माँ बाप से पीछा छूट जाए, है ना। आपका हो सकता है करियर बहुत अच्छा चल रहा हो जो उनके पास नहीं है। हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हों जो वो नहीं है। लुक एट थिंग्स दैट यू हैव, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास है, एंड दैट इज टाइम। जिनकी शादी हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स, उन्हें खाना बनाना है सबके लिए, सबका ख्याल रखना है, हस्बैंड का, इन लॉज का, बच्चों का। किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है, अपने अपने लिए टाइम वो निकाल ही नहीं पाती है। यू हैव दैट लग्जरी। फिर जो चीज़ आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करती है, इट इज़ पेरेंटल प्रेशर। देखिए, दिस इज अ प्रॉब्लम, बट सी, पेरेंट्स आपको फिजिकल फोर्स नहीं कर सकते शादी के लिए। वो शादी वैलिड ही नहीं होगी कि आपको घसीटते हुए ले जाएं शादी करने के लिए। पेरेंट्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो वो है साइकोलॉजिकल फोर्स। और साइकोलॉजिकल फोर्स में अगर आप आ गए, रिमेंबर दैट कि कमज़ोर आप पड़ेंगे। आपको वहाँ कमज़ोर नहीं होना है। एंड वन थिंग यू कैन डू इज स्टबर्न होके अपने नो पे रहना। NO, नो। I will not get married. I will not get married to that person if you are not convinced. कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद कोई आपकी शादी ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। जितने लोगों ने फोर्स में आके किया है ना, इट वॉज ओनली साइकोलॉजिकल फोर्स। जहाँ पे बहुत उन्होंने बहस किया होगा पेरेंट्स से, मुझे नहीं करनी शादी या भी नहीं करनी, बट एंड में पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकल फोर्स किया कि दे गिव अप और शादी कर लिया। ये नहीं करना है। अपने नो पे आपको रॉक सॉलिड होना है। कोई आपको साइकोलॉजिकल फोर्स नहीं कर सकता। फिर किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल फोर्स की इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, ये सब कोई बातें आपको मैटर नहीं करेगी। फिर इन सब बातों में मत आइएगा। देन ऑफ कोर्स हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं, रिलेटिव्स हमारे, इजंट इट। दे डोंट हैव मैनर्स।
People like them don't have manners if they are constantly nagging you for some with a topic. When are you getting married and when are you going to have babies? They don't have manners. रिलेटिव्स को डील करना इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज आप थोड़े टाइम के लिए उनसे मिलते हैं. रिलेटिव्स के सामने हमेशा खुश दिखिए. हमेशा खुश दिखिए. ऐसा मत दिखाइए कि शादी की आपको टेंशन हो रही है. यू आर वरीड अबाउट मैरिज. ये कभी अपने रिलेटिव्स के सामने मत दिखाइएगा. आपके पेरेंट्स दिखाते हैं. आपके पेरेंट्स वरीड होते हैं रिलेटिव्स के सामने. बाहर वालों को अपनी कमज़ोरी मत दिखाइए. या आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड. आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा जितना ज़्यादा जो फोर्स करते हैं आपको, दे आर ओनली दोज पीपल हु आर नॉट हैप्पी इन देयर मैरिजेस. मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि जो लोग बहुत खुश होते हैं अपने हस्बैंड से या वाइफ से, दे डोंट डू सच थिंग्स. कीप द बेस्ट शो ऑफ हैप्पीनेस. हंसिए, मुस्कुराइए उनके, स्पेशली उनके सामने. फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो अंदर से लोनली फील कर रहे हैं, शादी के बाद आपकी लोनलीनेस और बढ़ जाएगी. एंड डू यू नो हाउ? It will happen if you do not get a right life partner. You will feel the loneliest you have ever been. Let that sink in. Let's say you're living with your parents. Parents के लिए क्या कहा जाता है? That they are the people who love us the most. उनसे ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं चाहता हमें. होता है कि नहीं होता है? But still, abhi, at this moment, you are feeling so lonely. Because your parents don't understand you. They failed to understand you. And because of this, you have the desire for companionship. But don't become desperate. Don't turn your desire into desperation. The life partner who does not understand you. सोचिए, जिस चीज़ के लिए शादी किया वो पर्पस ही फेल हो गया. सो प्लीज स्लो डाउन, थिंक. आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपकी लाइफ में कोई आए तो आप उन्हें संभाल सकें. कोई आपकी लाइफ में आए आपको संभालने के लिए नहीं. आप उन्हें संभाल सकें, आप उन्हें सपोर्ट दे सकें. क्या आप हैं रेडी? इफ यू आर रेडी, ओनली देन गेट मैरिड. माँ बाप के प्रेशर में आके शादी करना, लाइफ बोरिंग हो गई है इसीलिए शादी करना, लोनलीनेस फील हो रहा है इसलिए शादी करना, सबकी शादी हो रही है तो मुझे भी शादी करनी है, ये सब रीजंस वैलिड नहीं है. प्लीज़ डोंट मेक अ मिस्टेक. कितने लोग कर चुके हैं ऐसी मिस्टेक्स. आप मत करिएगा. और लास्ट में फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि जो चीज़ आपके किस्मत में है वो चीज़ आपको मिल के ही रहेगी. कोई उस चीज को रोक नहीं सकता. दैट पर्सन इज रिटन इन योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फाइंड हिम or her. See, I'm 29 years old and I'm still not married. तो मैंने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में. तो बस ये बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी. थैंक यू.